अगर सूर्य खो जाए सब खो जाएगा, सब मिट जाएगा। उसके बारे में कोई हमारा विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बात भी नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते सूर्य पे विश्वास करो। और अगर आपको कोई कह भी देता है भी सूर्य को हम नहीं मानते, तो आप नाराज भी नहीं होते। अगर कोई कह दे कि परमात्मा नहीं है या ये नहीं है, तो आप बंदूकें निकाल के खड़े हो जाते हो। ये सारा प्रारूप अज्ञान से है। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आपके युद्ध बंद हो जाएंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, सबके पूजा के अलग अलग प्रारूप है। अमेरिका हम जाते हैं तो एक सिस्टम है, ये वीजा है, ये पासपोर्ट है, सबके लिए एक सिस्टम है। ये फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट की कंपनियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सिस्टम है। हम बीए करते हैं, एक सिस्टम है, एमए करते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, एमडी बनते हैं, एक सिस्टम है जो सबके लिए समान है करीब करीब। लेकिन परमात्मा धर्म का कोई भी सिस्टम किसी से नहीं मिलता। और सभी धर्म वाले कहते हैं, अब सभी धर्म वालों की देखो एक ही धारणा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरा साक्षात गुरु है, शक्ति का प्रारूप है। वो कहते हैं एक ओंकार, एक परमात्मा, बस दूसरा नहीं है। सत नाम करता पुरुष निर्भो, निर्वैर अकाल अबुरत, अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। ये जूनी में नहीं आता, मरता नहीं है, कटता नहीं है, नाए टूटे नामल लगे, नाए जले ना जाए। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का तथ्यगत प्रारूप है। ऐसे कुरान पाक का कुल हो वलाहु अहद अल्लाहद सुमुद युल्दुलम याकुलु कुफु बनाहद के बे चश्माने दिल मबी जुज दोस्त अर्चे बीनी बिदा के मजहरे ओस्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक खुदा है जो कटता नहीं है, मरता नहीं है, जलता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है। गीता का नैनम सिदंती शस्त्राणी आत्मा के बारे में कह रहा है। आत्मा परमात्मा के एक गुण है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। कटती नहीं, जलती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, और सब जगह परिपूर्ण है। किसी ने कह दिया परमात्मा अंदर है, किसी ने कहा हमारी आज्ञा चक्र के अंदर है, किसी ने कहा हमारा सिर से बाहर निकलेगा, किसी ने कहा, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सारे ये कह रहे हैं, तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है। अब कोई कह दे मछली सागर मेरे अंदर है, तो सागर कैसे मछली के अंदर जाएगा? परमात्मा कैसे हमारे अंदर जाएगा? हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, हम सब परमात्मा के अंदर है। हम ब्रह्मांड चंद्रमा सूर्य तारे परमात्मा के अंदर है। ये प्रारूप हो गया, फिर हम लड़ने लगते हैं, अज्ञान के करके लड़ने लगते हैं। ये इस रहस्य को जानोगे, कोई धर्म के नाम से आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। आपको पता लग जाएगा, आपको बोध हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी आप तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी आप ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कभी आप कहां कहां जाके भटकते हैं, कभी डॉक्टरों के पास जाएंगे। डॉक्टर वैज्ञानिक रूप से जो उनको आता है वो करते हैं, और हजारों लोग ठीक होते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिसका समाधान नहीं है, उनके पास नहीं है, और वो साफ कह देते हैं कि हमारे पास इसके बाद उपाय नहीं है, आप जो भी कर ले। और जहां मेडिकल फेल हो जाती है वहां भी विज्ञान कार्य करता है। आयुर्वेद में हजारों लोग ठीक हो गए, हेमोपैथिक से लाखों लोग ठीक हो गए, लेकिन एलोपैथिक से पूछोगे वो कहेंगे कुछ नहीं, ऐसी मीठी गोली है। अब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड चले जाओगे, वो आयुर्वेद को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कोई आयुर्वेद कुछ नहीं, ऐसी जड़ी बूटियां, लकड़ी है। ग्रंथों में लिखा है, आप कभी अश्वगंधा के बारे में पढ़े, अश्वगंधा के बारे में लिखा है कि जो इसका चूर्ण खा लेगा दूध के साथ, उसमें घोड़े जितनी ताकत आ जाएगी, ऐसा उसका शक्ति है। लेकिन आप खा लो, घोड़े क्या चूहे जितनी ताकत भी नहीं आएगी, आएगी नहीं, वैसे के वैसे है। लेकिन क्या ग्रंथ झूठे हैं? ग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन वो विज्ञान खो गया, वो मंत्र खो गया, जड़ी बूटियां। अब अमेरिका कनाडा अगर वास्तव में इस आयुर्वेदिक दवाइयों से लोग ठीक हो, तो अमेरिका कनाडा सरकार को क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं मानेंगे वो? लेकिन वो इसने उनका नाम फूड प्रोडक्ट रख दिया, भी खाने की चीजें हैं, फूड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका तथ्य खो गया, वहां लाभ नहीं हो रहा। ये जो मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं, वही जड़ी बूटी आपकी काम करेगी। वही जो रोग है जिसका समाधान नहीं है, आप ठीक होने लगेंगे। ये मैं वैज्ञानिक रूप से कुछ भाई बहनों को लूंगा। अभी मैं कुछ भाई बहनों से पूछूंगा जिन्होंने बीज मंत्र लिया है और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। अभी हजारों की संख्या में है। मैं परम आदरणीय चौटानी जी से, वर्मा जी से, डॉक्टर संदीप से ये प्रार्थना करूंगा कि कुछ भाई बहनों ने, जैसे कल बता रहे थे, रोक दिया, समय नहीं था, केवल कुछ ज्यादा नहीं, आ जाएंगे सारे। उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, आपका वो सर्वे करेंगे, पूरा देखेंगे। तो मैं कुछ केवल भाई बहनों को बुलाऊंगा, फिर मैं ये पाठ करूंगा, बीच बीच में मैं पाठ करूंगा। उसके बाद हंसराज जी भजन गाएंगे, उसका एक मंत्र मैं दूंगा। फिर आप देखना आपके रोग, आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है। संगीत का मंत्र का तालमेल क्या है, ये करता क्या है। संगीत भगवान शिव से आया, भगवान ब्रह्मा से आया, भगवान नारायण से आया, मां सरस्वती से आया, ऐसे नहीं है ये मैं आलोक ये पाठ करने के बाद मैं दूंगा। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ नाम पुकारे जिन्होंने पूरे सिस्टम से अपने बारे में लिखा है, कि मैं ये अनुभव सुनाना चाहता हूँ। या जैसे अभी जिनकी फोटो दिखा रहे थे कि ये पहले ये रोग था, उनको भी पहले बुलाएं, उनकी फोटो दिखाएं सबको। इस प्रकार के जो तथ्यगत वैज्ञानिक प्रारूप है उनको दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर चावला साहब है, MBBS है, और कई इन्होंने कुछ आईज के अंदर, ENT के अंदर विशेष प्रारूप से उस तथ्य को जाना है। और बड़े बड़े डॉक्टर हर नारायण यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर विदुर यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर कृष्णकांत यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर मंडल यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर ठाकुर यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और डॉक्टर विनय बैठे हैं, आई स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। वो इस सारे प्रारूप को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। और न्यायाधीश बैठे हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, IAS अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, दार्शनिक बैठे हैं, कवि बैठे हैं, ये इतने विद्वता से भरे लोग बैठे हैं। उनके सामने ये प्रारूप आप रखिए तथ्य के साथ। जैसे सभी नाम अभी बोल दें 10, 20, 50, लेकिन हम लेंगे कुछ थोड़े से केवल, बाकी को आ जाएंगे सभी। जिनके नाम लिए जाएंगे उनको आने का रास्ता दें, उनको रोको ना। उसके बाद फिर हम उस तथ्य को लेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करने वाला है। फिर संगीत का आलोक क्या है और कैसे किसी संगीतकार को सुनना चाहिए। आपको लगता है ऐसे आ गए हैं पार्टी बना के पैसे लेने के लिए, ऐसा प्रारूप नहीं है। इसके और भी कोई सार है, और भी कोई रहस्य है, वो मैं आज आपके सामने उजागर करूंगा। मैं SP शर्मा मोहाली से अपने परिवार के, अपनी पत्नी के बारे में और अपनी बेटी के बारे में कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। 2007 से मेरी पत्नी के पेट में एक सिस्ट डेवलप हुआ था, जिसको मैंने, जब इन्होंने अनुभव किया तो हमने अपने पास में ही रहने वाले डॉक्टर कंग को चेक कराया, और एक हमारे डॉक्टर रिलेटिव डॉक्टर गोपाल है, उनको भी चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि ये सिस्ट है, ऊपरली सतह में ही है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये बढ़ने ना पाए। लेकिन कुछ समय बाद, तकरीबन 2008 दिसंबर से इसमें ये बढ़ना शुरू हो गया इसका साइज़ में, और थोड़ी पेन भी रहने शुरू हो गई। और 2009 के फरवरी मार्च में इसका साइज़ काफ़ी बढ़ गया, और मेरी पत्नी की जो वेट था और सेहत थी वो भी काफ़ी डाउन होने शुरू हो गई। तकरीबन अप्रैल में 5 किलो के करीब इनका वज़न भी कम हो गया, और ये थोड़ा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई। अप्रैल में ही, पहले हमने कभी गुरुदेव के बारे में टीवी में ज़रूर सुनते थे, लेकिन कभी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन अप्रैल में जब राजपुरा में इनका समागम था 18-19 अप्रैल को, तो उस समय इन्होंने थोड़ी जिद 2-3 दिन पहले अखबार में देख के, दैनिक भास्कर में पढ़ के इन्होंने जिद करनी शुरू कर दी कि मैंने इस बार जाना जरूर है और कृपा जरूर लेनी है। तो 18 तारीख को हम गुरुदेव की कृपा लेने राजपुरा में पहुँचे। उसके बाद मैं तो थोड़ा कम विश्वास के साथ ही आया था, लेकिन जब मैंने कृपा 18 तारीख को ली तो मैंने इनको अपने आप ही बोला कि हमने अगले दिन फिर आना है, और 19 तारीख को भी हम कृपा लेके चले गए। उसके बाद से नियमित रूप से, जैसे गुरुदेव ने बताया था, हम बीज मंत्रों का पाठ करते रहे, और धीरे धीरे आज 4-5 महीने ही हुए हैं कि वो जो प्रॉब्लम थी वो इनकी दूर हो गई है, और जितना इनका वज़न घटा था उतना ही वज़न बढ़ के दोबारा पूरा हो गया है। दूसरा अनुभव ये है कि जब मैं अपनी बेटी के लिए, जो डेंटिस्ट है, अभी फाइनल ईयर में है, इस सितंबर में उसका कोर्स पूरा होना है, दिसंबर 2008 से मैंने उनके लिए उसकी इच्छा के अनुसार एक लड़का मैरिज के लिए ढूंढने की कोशिश की मैट्रिमोनियल के थ्रू। 6-7 महीने मैं वहाँ से 4-5 महीने ढूंढता रहा, लेकिन कभी फाइनल नहीं कोई हुआ।
लेकिन जब 18 तारीख को इसी इच्छा के साथ तकरीबन ख़ास तौर से हम गए थे कि चलो ये काम भी पूरा हो जाए, तो 18 और 19 तारीख को कृपा लेने के बाद 20 तारीख को ही जो हमने पहले पत्राचार कई लोगों के साथ किया हुआ था, तो 20 तारीख को ही वो हमारी इच्छा पूरी हो गई और जैसे हम चाहते थे वैसे हमारा काम हो गया। गुरुदेव के चरणों में ये सब बीज मंत्रों की अपार कृपा है, विश्वास की कृपा है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब ये जो रोग था इनके मिसेस को परिवार में, इसको डॉक्टर जानते इसका कोई इलाज नहीं और मृत्यु इसका इलाज है। इसमें वेट बढ़ता जाएगा, इसमें TLC DLC, इसमें HB का जो सिस्टम है, ESR का जो सिस्टम है वो डॉक्टर जानते हैं। और वो ठीक हो जाना, और वो भी कोई दवाई नहीं, केवल पाठ करना, इस पे बड़े बड़े रहस्यपूर्ण अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के बड़े हिम्मतवार जैसे डॉक्टर बलदेवराव जी चावला हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और डॉक्टर भी बहुत बड़े और भक्ति भाव से भी भरे हुए हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर इस पे रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि ये है क्या, ये कैसे ये हो रहा है। तो ये जो रहस्य का जो प्रथम द्वार है मैं भी आपको दे रहा हूँ। जो भाई बहने अनुभव सुनाने के बाद वो फिर मैं आपने लिखना है फिर उसको। और एक और मैं जो महापुरुष हैं वो अनुभव सुनाए, इससे पहले मैं आपको एक और बताऊं कि अभी सत्संग हुआ था गेटर कैलाश में, तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक रहस्य उद्घाटित किया था कि दूसरे ग्रहों से ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे इस तरह से प्रभाव होंगे। तो इस तरह का भी अनुभव एक है जो कि नई दिल्ली से हैं करण अनीजा जी, आप भी यहाँ आगे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत रहस्यमय स्थिति है। और परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा है कि ऐसा होना शुरू हो गया है। जो रहस्यमय स्थिति एक छोटे से बच्चे को हुई थी, और यहाँ गेटर कैलाश में जब सत्संग हुआ था तो वहाँ ये रहस्य उद्घाटित हुआ था। और ये ऐसा रहस्य परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने उद्घाटित किया था कि इस बारे में विज्ञान जांच कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये आज जो जिस तरह का प्रभाव चल रहा है ये भी उसी हमले का ही पार्ट है, उसी हमले का ही हिस्सा है। ओम नमो नारायण। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम संदीप शर्मा है। मेरा अनुभव मेरे पिताजी के बारे में है जिनका नाम विनोद शर्मा है। मेरे पिताजी को 2004 में ब्लड कैंसर हो गया था। हमने कई जगह से इलाज करवाया था। हमने सबसे पहले करनाल में राजीव राणा हॉस्पिटल है जो, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। वहाँ पता लगा कि मेरे पिताजी की जो TLC थी 1,37,000 से भी ज़्यादा थी। तो उसके बाद वहाँ कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट लिया लेकिन वहाँ से कोई इलाज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने कई जगह दिखाया और रामदेव जी की भी दवाई खाई और योग भी किया मेरे पिताजी ने, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो दिल्ली में है रोनी 5 में, वहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया 12/5/2005 को। तो वहाँ से भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और इसी दौरान मेरे पिताजी की जो लीवर और लेफ़्ट साइड की किडनी थी उसमें भी खराबी आ गई थी और वो भी बढ़ गया था, जिसके कारण उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो TLC थी इसी बीच 4 लाख से भी ऊपर चली गई थी इसी बीच। और उसके बाद 2006 में गुरुदेव का समागम करनाल में हुआ था, वहाँ से मेरे पिताजी ने दिव्य भी मंत्र प्राप्त किए थे। और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो किडनी और लीवर की प्रॉब्लम समाप्त हो गई थी और जो TLC भी धीरे धीरे नॉर्मल आने लगी थी और आज TLC बिल्कुल नॉर्मल है, 11,000 और 4,000 के बीच में है। और दूसरा अनुभव मेरा यह है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। अभी इसको आपने सुना और ऐसे ले लिया जैसे आपने फिल्म देखी और 3 घंटे बाद खत्म होगी। ये जो ठीक हुआ है डॉक्टर सभी जानते हैं कि इसका कोई जगत में इलाज नहीं है, मृत्यु इसका इलाज है और वो ठीक नहीं हो सकते और वो पूरी तरह ठीक है और इस पे खोज भी नहीं कर रहे, विचार भी नहीं कर रहे। जो मृत्यु के कगार पे पड़े हैं लोग जिसका इलाज नहीं है वो पार्ट से ठीक हो गए और पार्ट भी मेरे नहीं है,
ये कोई मुझे मत पूछने लग जाना, मैं आपकी तरह सिंपल हूँ, साधारण हूँ। ये जो भगवान ब्रह्मा के हैं, भगवान शिव के हैं, भगवान महेश के हैं, भगवान गणपति के हैं, माँ दुर्गा के हैं, सदगुरु नानक के हैं, भगवान राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, इधर आपका ध्यान हटता जा रहा है। सब पाश्चात्य संस्कृति, सब वहां के विज्ञान को भी जानो, वहां के खोजों को भी जानो, उससे भी लाभ उठाओ, लेकिन आप इसको जो हमारे युवा वर्ग भूलता जा रहा है। और धीरे धीरे ऐसा काल आने वाला है, आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े दिनों में भूल जाएंगे, जैसे आपका नाम नूम, इस संस्कृति के अंदर वो खत्म होते जा रहे हैं। हमारा ये देश भी आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये भारत का नाम भी मिटने वाला है अगर ये परंपरा चलती रही, अगर ये प्रारूप चलता रहा। एक देश के गृह मंत्री ने मुझे बुलाया, उसमें अरुण गोविल जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये देश की स्थिति है, ये देश की हालत है, हमारा भारत मिटने के कगार पे खड़ा है, ऐसी ऐसी हालत है, हम क्या करें, क्योंकि ऐसी गुप्त बातें हैं जो आपको बताई भी नहीं जा सकती। मैंने कहा आप ये पाठ करें, आप इस प्रारूप को देखें, तो प्रभु की कृपा का ये जो विज्ञान है, अगर हम, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे बहन, हमारे भाई इसको नहीं करेंगे तो वो खुद भी दुख में रहेंगे, तन के, मन के, धन के रोगों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और हमारा देश जिसको हम भारत महान कह रहे हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा भारत महान। ये आगे घटना ऐसे घटने वाली है, आप इसका पाठ करें और आपके देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमारे देश पे कोई संकट नहीं आ सकता। वरना नारे लगाते रहोगे हमारा देश महान है, नारों से कुछ नहीं होता। नारों से ये जो आगे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक ऐसे ऐसे रोगों का, ऐसे ऐसे प्रारूपों को पैदा कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपको ये रोगों ने घेर लिया और कैसे अनायास मृत्यु होने लगी। ये जो विज्ञान प्रभु की कृपा का है, ये आपको हर तरह से बचाएगा, हर संकटों से बचाएगा। और ये वैज्ञानिकों का मत है, डॉक्टरों का मत है, मेरा अपना अनुभव है, मैं इसे मानता भी नहीं था। भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आप जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, इस प्रारूप को आप करेंगे जो मैं आज आपको दे रहा हूं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि थोड़े से आलोक से हमें इतना लाभ हो रहा है। हम अखबारों में, टीवी में, चैनलों में घंटा घंटा देखने में लगा देते हैं। केवल ये 10-15 मिनट सुबह शाम आपने करना है और आपका दिन ऐसे बीतेगा जैसे कोई आपको हाथ में उठा के आपके सारे काम कर रहा है। आपके बोझ भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरा अनुभव मेरा यह है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था आल्टो कार में। 7 लोग थे जिनमें 3 बच्चे भी थे और सड़क पे मोड़ आया जिस जो 4-5 फुट नीचे खेत था, उसमें आल्टो गाड़ी पलट करके गिर गई थी और उसके चारों पहिए ऊपर थे और उसकी छत नीचे थी, सारे शीशे खिड़कियां बंद थी और उसमें से किसी भी सदस्य को कोई खरोंच तक भी नहीं आई थी। अगर जो आप गाड़ी को देखते तो ये कहते कि बच कैसे गए। 3 बच्चे भी थे जिनमें से, ये सब गुरुदेव की कृपा है। और तीसरा अनुभव यह है कि गुरुदेव की कृपा से मेरा खरोच क्यों नहीं आएगी? आप जो मेरी पीठ को देख लो, खरोचों से भरी पड़ी है, खरोच क्यों नहीं आई? खरोच तो। और तीसरा अनुभव मेरा यह है कि गुरुदेव की कृपा से मेरा एडमिशन बीटेक में एक अच्छे कॉलेज में हो गया है, मोड़ी के पास, जहाँ पे शक्तिपीठ धाम बन रहा है। नमो नारायण। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं दिल्ली से कमल अनेजा और ये मेरा बेटा कर्ण अनेजा है। ये पढ़ाई में शुरू से ही बहुत एडवांस है, बहुत होशियार है, 95+ % लाता है। पिछले 2 महीने से इसको अचानक एक फिट से पढ़ने लग गए। इसको पर्टिकुलर हम फिट भी नहीं कह सकते, ये अपने आप बाथरूम में जाके गिर जाता था या बेड से खुद ही गिर जाता था या इसको कोई उठा के पटक देता था नीचे। तो हमने काफ़ी कुछ पंडित जी से भी सलाह की, काफ़ी लोगों को दिखाया भी। और दिल्ली में जो ब्रेन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दैट इज़ विमन्स, और वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर R पांडे, उन्होंने इसकी EEG जिसको ब्रेन की मैपिंग बोलते हैं, उसके बाद में इसकी MRI जो कि सबसे एडवांस है उसका कंट्रास्ट में करवाई, लेकिन कुछ ट्रेस नहीं कर पाए और कुछ इसका सोल्यूशन निकल नहीं पाया। दवाई चलती रही, लेकिन इन बिटवीन हम गुरुदेव से हमने विशेष कृपा ली फ़ोन के द्वारा। उसके अलावा हमने पाठ भी करते रहे। आज उसकी ये पोजीशन है। 2 महीने बाद ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है
और ये खुद आया हुआ है और दोबारा फिर स्कूल जा रहा है और हर चीज़ को दोबारा शार्पली याद हो रही है। इस बारे में कोई डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है, वो मैंने सब सबमिट कर रखी है। अब ये जो बच्चा है डॉक्टर देख लेंगे, इसका ब्रेन के जो सेल्स है, ब्रेन का जो सिस्टम है जिससे मेमोरी डेवलप होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक सिस्टम है, वो उसका कोई इलाज नहीं है इस जगत में। वो बच्चा या तो पैरालाइज्ड होगा, या वो कोमा में रहेगा, या वो मेमोरी उसकी लॉस हो जाएगी। उसका इलाज भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, ये केवल पाठ किया और ठीक हो गया। ये डॉक्टर इसको विज्ञान से जांच भी करेंगे, बार बार भी जांच करेंगे, तो वो हैरान रहेंगे कि ये है क्या, रहस्य क्या है। वो जो रहस्य है जिसका पता भी नहीं लग रहा, और डॉक्टर लगे रहे सारी जिंदगी, उसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये विज्ञान अलग है। उसी का द्वार मैं आपको दे रहा हूं कि ये आपके बच्चे जैसे पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं, कोई सब्जेक्ट उनके अंदर आता नहीं है। 5 मिनट पाठ करो, जो सब्जेक्ट अभी भी आप ले आओ, जो बच्चों को लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट आता नहीं है, इसमें मैं कमजोर हूं, अभी मैं आपके सामने उसको वो पाठ दूंगा, अभी वो बोलेगा, अभी वो बच्चा इतना सुंदर बोलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते 5 मिनट के अंदर। जिनको मेडिकली अनुभव हुए हैं वो मेडिकल ब्यूरो के पास चले जाएं। अनेजा जी आप मेडिकल ब्यूरो के पास जाइए। अब ये जो है इसके डॉक्टर जांच करेंगे, इनकी रिपोर्टें देखेंगे, किस डॉक्टर से इलाज कराया, कहाँ का कराया, क्या क्या किया। ये पूरे जो अनुभव सुना रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि कोई ऐसे सुना रहे हैं, इनका पूरा चेकिंग हो रही है, पूरा सिस्टम पता लग रहा है भी कहाँ गए, किस तरीकों गए। ये सारा वैज्ञानिक आधार पे हजारों लाखों लोगों के अनुभव कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये डॉक्टर चावला साहब की ही कृपा है। चावला साहब के स्वागत में आप ताड़ी भी मारे कि ये योगदान तो कर रहे हैं, ये डॉक्टरों के लगे तो हुए। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम हो रही है। मेरा अनुभव ये है कि मेरे पति देव को, मैं अमृतसर से जसबीर कौर और मेरे पति देव गुरजिंदर सिंह को 7 पथरियाँ थी, जो कि 2 गुर्दे में, 2 फेफड़े में और 2 साइड। पथरियाँ या पथरियाँ? पथरियाँ थी। पथरियाँ ना बोलो ना। और गुरुदेव जी की कृपा से हम ये मतलब कि बीज मंत्र लेने से पहले थी, और हमने 2009 में अमृतसर से बीज मंत्र लिए, और मतलब कि हमने, मेरे हस्बैंड ने कपूरथला जो कि वहाँ से भी दवाई खाई, और दरबार साहब में देसी दवाई मिलती है उसके नज़दीक, वहाँ से भी खाई, मगर कि आराम नहीं आता था, दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, और इंजेक्शन भी लगाते थे। और हमने 2009 में अमृतसर से गुरुजी से बीज मंत्र लिए, और मेरे हस्बैंड बीज मंत्र करते थे, और उनकी पथरियाँ बिल्कुल निकल गई, और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और सभी कुछ खाते हैं। और मेरे दूसरा अनुभव है कि मेरे बेटे को ब्रेन में प्रॉब्लम है, जो कि लुधियाना में DMC में उसकी दवाई चल रही है गगनदीप सिंह डॉक्टर से, और हम उसको दवाई नहीं देते थे, उसको अटैक हो जाते थे। और एक दिन ऐसे हमने मतलब इतनी कृपा हो रही थी गुरुजी की, तो हमने बोला कि गुरुदेव इस पर भी कृपा करो। तो मेरे को इतना मतलब कि 2 दिन याद ही नहीं रहा, तो मतलब कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक रहा, जब हमने देखा कि दवाई उसकी पई थी। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहा, और उसको कोई अटैक नहीं आया। और गुरुदेव जी, मेरा तीसरा अनुभव ये है कि मैं लुधियाना में आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, और मेरे बैक साइड में गिल्टी थी, और देखो कि आप बिल्कुल ठीक है। और मैंने लुधियाना में इतना नाची कि मेरे पाँव पर एड़ियाँ जो कि फटी रहती थी, और आप डॉक्टर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ एड़ियाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, और अभी निशान भी है, और मेरी एड़ी कभी ठीक होती ही नहीं थी। और मैं नाचते नाचते गुरुदेव जी का आशीर्वाद भी मुझको मतलब कि मिला, और मेरी एड़ियाँ भी बिल्कुल ठीक हो गई। इस गुरु जी की बीज मंत्रों का ही प्रभाव है। तो गुरुदेव जी अभी अब आप सोच सकते हैं कि खाली नाचने से वो जो रूमेटाइड था, वो जो अर्थराइटिस था, वो जो बैके का सिस्टम था, वो जो कैंसर का सिस्टम प्रारंभ हो गया था बैक पे, वो नाचने से ठीक हो गया। और ये रिपोर्टों के आधार पे है। अभी मैं अनुभव हम और नहीं सुनेंगे। अभी सभी ने ध्यान रखना, आप बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये कभी कभी आयाम मिलता है, सदा नहीं मिलता, ये कभी कभी मिलता है। मैं पाठ करूंगा विशेष, और आपने आंख बंद करके नाचना है, और भूल जाना है। नाचने में आपकी बेइज्जती थोड़ी होगी। मीरा
पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा रानी थी, साधारण नहीं थी। तो आप भूल जाना उस भाव से, टोटल उस प्रारूप से, उस रहस्य को आपने पूरे पल से, इस समय कोई भी या ना आए, सेवादार भी बैठ जाए, कोई आवाज भी ना करे, पहले इसको सुन ले इस भाव को। इस समय सभी ने टोटलिटी से नाचना है। जो मैं ये रहस्य का लोग, किसी ने नहीं आना बेटे आगे, इस तरफ नहीं आना, इस तरफ नहीं आना। इस समय किसी ने आवाज नहीं करना बेटे, इसके बाद सुना जाएगा सबको। इस समय बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, एक विशेष पाठ हो रहा है।